अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, आई होप एवरीवन इज फाइन। सो जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 2 ऑफ क्लास 8, हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स, उसका सेकंड और लास्ट पार्ट है। टुडे वी विल डिस्कस डीएनए। डियर व्यूअर्स, डीएनए एक एब्रिविएशन है। इसका फुल फॉर्म है डीऑक्साइराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक ऐसा केमिकल है जो हेरिडिटी मटेरियल का काम करता है। मतलब जो विरासत विरसा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स खसूसियात पास होते हैं, सबसे ले जाने वाला जो मेन सोर्स वो यही डीएनए है, या ये उन कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। अब आते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में कि डीएनए के किन केमिकल से बना हुआ है और किस तरह का स्ट्रक्चर है। ये प्रोटीन से बना हुआ है, प्रोटीन और डीएनए से। जो प्रोटीन्स होते हैं वो इसी डीएनए को सपोर्ट देते हैं। अब डीएनए का मेन फंक्शन क्या है कि विच कैरेक्टर्स विल बी पास टू नेक्स्ट जनरेशन। कौन से खसूसियात, कौन से कैरेक्टर्स, हेयर कलर, आई कलर, हाइट, फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर, कौन से कैरेक्टर्स अगले नस्ल में या अगले पीढ़ी में जाएंगे, ये काम करता है डीएनए। दिस इज द फंक्शन ऑफ डीएनए। अब डीएनए किन चीजों से बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। सबसे पहले जो मेजर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अब वन डीएनए इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब इसमें हजारों या लाखों की तादाद से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। दे आर स्मॉल यूनिट्स। अब न्यूक्लियोटाइड खुद 3 चीजों से बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, इट इज मेड अप ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स। सबसे पहले आता है फॉस्फोरिक एसिड, नंबर 2 डीऑक्साइराइबोज शुगर, नंबर 3 है नाइट्रोजेनियस बेसिस। ये एक किस्म का तेजाब है, और एक शुगर है। और जो सबसे लास्ट कंपोनेंट है नाइट्रोजन बेसिस, ये दे आर ऑफ 4 टाइप्स। सो नाइट्रोजन बेसिस के 4 किस्में होती है। नंबर 1 एडेनाइन, नंबर 2 साइटोसिन, नंबर 3 गुआनिन एंड नंबर 4 थाइमिन। अब ये आपस में पेयरिंग करते हैं डीरिवर्स। एडेनाइन जो है हमेशा थाइमिन के साथ पेयर बनाता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को मेंशन कर लूँ। और जो साइटोसिन है ये हमेशा गुआनिन के साथ पेयर बनाता है। इसी बेसिस पर, इसी डीएनए की स्ट्रक्चर को, इसी नाइट्रोजन बेसिस की जो पेयरिंग है, इन्हीं पर वॉटसन एंड क्रिक ने एक मॉडल बनाया था। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जिसको बोलते हैं हम लोग। अब उसी मॉडल को हम लोग पढ़ते हैं कि उन लोगों ने डीएनए के बारे में हमें क्या न्यू इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड। जैसे मैंने कहा था कि डीएनए इस तरह 2 लकीरों से बना हुआ है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स है और उसका जो शेप है डीएनए का बिल्कुल एक लेडर यानी एक सीढ़ी की तरह है। आपको नीचे नजर आ रहा है कि यहाँ पर मैंने डीएनए का एक मेन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। डीएनए बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है। 1 स्ट्रैंड ये है, 1 स्ट्रैंड ये है। ये जो 2 स्ट्रैंड आपको नजर आ रहे हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दरमियान में ये जो 4 नाइट्रोजेनियस बेसिस है, एडेनाइन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन, इनके आपस में पेयरिंग है। मैंने कहा था कि गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करता है, जबकि थाइमिन एडेनाइन के साथ। अब ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिप्लेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि गुआनिन इज मेकिंग पेयर विद साइटोसिन, फिर दोबारा साइटोसिन गुआनिन के साथ पेयर बना रहा है, थाइमिन विद एडेनिन, एडेनाइन विद गुआनिन। मतलब ये अपने दे एक्सचेंज देयर प्लेसेस, ये अपनी जगहों की रद्द बदल करते हैं। हम लोग अगर डीएनए को बाहर से देखें, उसको आप इस तरह रिबन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं। ये जो है डीएनए का रियल स्ट्रक्चर है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर। रिबन आप लोगों ने देखा होगा, जो अक्सर जो लड़कियां अपने सरों पर बांधती है एज अ फैशन और डिजाइन, बिल्कुल डीएनए का शेप इसी तरह है। यहाँ पर भी आपको देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस से दे आर पेयरिंग, थाइमिन विद एडेनाइन, साइटोसिन विद गुआनिन, और ये आपस के, और बाद में फिर ये अपने पोजीशंस को एक्सचेंज करते हैं। सो ये तो था डीएनए डिलीवर्स। यहाँ पर डीएनए का द कंप्लीट टॉपिक इज फिनिश्ड। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। हमारे यूनिट नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कि किस तरह खसूसियात वालिदैन से एक दूसरे नस्ल में फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी कोई भी बच्चा पैदा होता है, द इनिशियल स्टेज, उस बच्चे को बोलते हैं जाइगोट। मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट जब आपस में मिल जाते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट का मतलब है कि उस बच्चा, जो भी बच्चा है, उसका जो इनिशियली हालत या शुरुआत, जो भी बच्चा जिस इनिशियल कंडीशन में होता है, उसको बोलते हैं जाइगोट। अब व्हाट आर गैमीट्स डिलीवर्स? गैमीट्स का मतलब है रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी वो सेल्स जो किसी भी नस्ल को बढ़ाते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि नस्ल अफजाइश का काम करते हैं।
मेल गेमिट जो होता है वो स्पर्म की शक्ल में होता है, फीमेल गेमिट एग की शक्ल में। स्पर्म कम्स फ्रॉम फादर, एग कम्स फ्रॉम मदर। ये तो यहाँ तक हो गया डी रिवर्स। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूं। डियर व्यूअर्स, कुछ ऐसे खसूसियात होते हैं दोज कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उस कैरेक्टर्स को बोलते हैं हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से या एक नस्ल से बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होते या नहीं हो सकते ट्रांसफर, दोज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड नॉन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब डियर व्यूअर्स, कौन से कैरेक्टर्स है, व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं? सबसे पहले उन कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं। उनमें आते हैं आई कलर, आंखों का रंग। यह हमेशा वालिदैन से या माँ या फॉर एग्जांपल फादर से या माँ से अपने बच्चों में ट्रांसफर होता है। दूसरा है कलर ऑफ स्किन, मेरा स्किन का कलर किस तरह है, वाइट है, डार्क के क्या बोलते हैं गंदुमी है या फॉर एग्जांपल ब्राउन है, ये भी मदर या पेरेंट्स से ही ट्रांसफर होते हैं। हेयर कलर, बालों का रंग किस तरह है, वाइट सॉरी ब्लैक है, येलो है, फॉर एग्जांपल कुछ के ब्राउन होते हैं। बाल किस तरह है, या फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इंसान जल्दी गंजा हो सकता है, उसके बालों फॉर एग्जांपल तेज है, फॉर एग्जांपल बालों की ग्रोथ ज्यादा है। ये सारे वो कैरेक्टरिस्टिक्स से जो पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं बच्चों में। हेरिटेबल वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने कहा था पास हो सकते हैं। और सॉरी, यहाँ पर एक और कुछ कैरेक्टर्स भी, हाइट हो गई, इंसान का कद, ईयर लोब अटैच और डिटैच, ये जो पोर्शन है डियर, इसको बोलते हैं ईयर लोब। ये जो हमारी कान के साथ जो एक स्मॉल आपको थैली नुमा नजर आ रहा है। अब कुछ लोगों में आपने देखा होगा ये यहाँ पर मिला हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड डिटैच ईयर लोब। कुछ लोगों में इस तरह फ्रीली हैंगिंग होता है, इसको बोलते हैं नॉट अटैच्ड। ओके, लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब कि कोई इंसान कितना ज़हीन है, उसका दिमाग कितना चलता है, इज इंटेलिजेंट और नॉट। ये भी कैरेक्टर्स सारे पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं। हेरिटेबल वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। नॉन हेरिटेबल आर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब डियर व्यूअर्स, कौन से कैरेक्टर्स बिल्कुल भी पास नहीं हो सकते हैं? चलो मैं आप लोगों को इसकी एक मिसाल बताता हूँ। एक आदमी है, जवानी में उसने एक एक्सीडेंट हो गया, उसके फॉर एग्जांपल हाथ या पाँव काटना पड़ा। अब जब उसका बच्चा पैदा होगा तो क्या उसका भी हाथ नहीं होगा? नो डियर व्यूअर्स, इस कैरेक्टर को बोलते हैं नॉन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास नहीं होते। यानी अगर उस किसी बच्चे के बाप का फॉर एग्जांपल हाथ नहीं है या उसका फॉर एग्जांपल पाँव नहीं है, किसी एक्सीडेंट में वो मतलब कट चुका होता है, तो वही कैरेक्टर जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे में भी वो कैरेक्टर ट्रांसफर हो। दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड नॉन ट्रांसफरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स या नॉन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कौन से कैरेक्टर्स जो बिल्कुल पास हो सकते हैं या दे कैन बी ट्रांसफर्ड, उनको बोलते हैं हेरिटेबल कैरेक्टर्स। नंबर 1, आई कलर। इंसान का आई कलर ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, ये सारे दिस कैरेक्टर कैन बी ट्रांसफर्ड। जो सेकंड वन है जो मैंने बताया था, अटैच और डिटैच ईयर लोब, यही कान वाला फॉर एग्जांपल, ये भी पास हो सकता है। किसी का फॉर एग्जांपल अटैच्ड हो, ये भी फॉर एग्जांपल पेरेंट्स से ही बच्चों में जाएगा, और अगर किसी का डिटैच हो ये भी जाएगा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग। सो डियर व्यूअर्स, यहाँ तक हमारे यूनिट नंबर 8 खत्म हो जाता है, यूनिट नंबर 2 ऑफ क्लास 8। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीख चुके होंगे। मैंने इसको बहुत सिंपल और इजीली अंडरस्टैंडेबल आसान अल्फाज में इसको बयान किया, डीएनए को, उससे पहले क्रोमोसोम्स को, और अभी आज का जो लास्ट टॉपिक था हमारा हेरिटेबल एंड अनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। 8 क्लास के एग्जाम आ रहे हैं इसी अक्टूबर के लास्ट में इंशाल्लाह। सो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हो सकते हैं वो सर्च करें, फिर वो सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल यूट्यूब में। मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट आप लोग का साइंस जो आप लोग का बुक है उसको मैं इन 2 महीनों में इंशाल्लाह वो कर दूं, अपलोड कर दूं। अगर नहीं भी हो सका 8, 9 फॉर एग्जांपल, जितने भी हमारे यूजफुल चैप्टर्स है उसको मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। सो बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए। अगर आप लोग को इसी तरह और भी वीडियोस चाहिए, इंफॉर्मेटिव, लर्निंग, लेक्चर 1, सो प्लीज़ मेरे वीडियोस को वॉच करें, फुली वॉच करें, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और इसको शेयर करते जाए। अल्लाह हाफ़िज़।